होगा आपका लेसन थर्ड में जो आपका टॉपिक रहेगा वो कवर किया जाएगा। लेसन थर्ड में जो पहला टॉपिक आपका रहेगा धातु और अधातु। इसमें दोस्तों क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेंगे, उन सबको आपको कवर किया जाएगा। तो इसमें देखिए पहला टॉपिक आपका है धातु। तो धातु क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो धातु जो होता है, धातु होता है वे पदार्थ जो किसी भी विक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाए। सिंपल से लॉजिक है कि वे पदार्थ या वे पदार्थ जो किसी भी क्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या करें, त्याग कर धनात्मक बनाए, उसे हम धातु कहते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सोडियम। देखिए दोस्तों सोडियम जो होता है उसका होता है 11, इसका होता है 2 और 8 और 1। तो 2, 8 और 1। अब इसमें देखिए लास्ट में कितने हैं, 1 आ गया। तो ये सभी पदार्थ धातु कहलाएंगे जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। तो कौन कौन त्यागेगा, जिसके बाहरी कोश में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। जिस भी तत्व की या जिस पदार्थ के बाहरी कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, वो सब क्या हो जाएगा, वो सब धातु हो जाएंगे। देखिए तो दोस्तों, तो धातु क्या होता है, सिंपल सा टॉपिक है। धातु का मतलब होता है कि वे पदार्थ जो किसी भी विक्रिया में, किसी भी रासायनिक विक्रिया में अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। तो जो भी है उनके अंतिम कोश से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको त्यागेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसका सोडियम का 11 होता है, 2, 8 और 1। तो ऐसा नहीं होगा कि ये त्यागेगा, ये नहीं देगा। ये क्यों देगा, ये बाहरी लास्ट वाला देगा, लास्ट वाला जो। तो हमेशा क्या त्यागेगा धातु, अपनी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब अंतिम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको त्यागेगा। पहला नहीं त्यागेगा, दूसरा नहीं त्यागेगा, ये लास्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको त्यागेगा। तो कौन कितने त्याग सकते हैं, कौन कौन त्यागेंगे उसको जानिए। तो जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये सब क्या करेगा, अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे। चाहे इसमें 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो अपना देंगे किसी को। और क्या बना लेंगे, धनात्मक बना लेगा। तो सोडियम 11 होता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनाएगा, 1 त्यागेगा, 1 धनात्मक बनाएगा। यहाँ हो जाएगा सोडियम, ऐसे सोडियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे Na हो जाएगा प्लस में, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1 प्लस होगा, 2 त्यागता है 2 प्लस होता है, 3 त्यागेगा तो 3 प्लस हो जाएगा। फिर अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है। ये क्या करेगा, मैग्नीशियम आपका मैग्नीशियम 12 होता है, तो बोलता है 2, 8 और 2। इसके बाहरी कोश में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये 2 त्यागेगा, तो यहाँ हो जाएगा Mg, ये प्लस 2 बनाएगा, और यहाँ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो ठीक है, तो धातु किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक क्रिया में अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाए, उसे हम धातु कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम रहने वाले धातु। तो फास्फोरस देख लीजिए, तो आपके जो सोडियम हो गया, सोडियम तो 11, तो 2, 8 और 1। मैग्नीशियम होता है कितना, 12, 2, 8 और 2। एल्युमिनियम कितना होता है, एल्युमिनियम होता है 13, 2, 8 और 3। फिर ठीक है, सिलिकॉन कितना होता है, सिलिकॉन 14 होता है, 2, 8 और 4। अब देखिए 4 हो गया, अब नहीं त्यागेगा। जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस वो ओनली त्यागेगा। और जिसके बाहरी कोश में 4, 5, 6 नहीं त्यागेंगे। तो जिस भी तत्व के या फिर किसी पदार्थ के बाहरी कोश में कितने हो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाएंगे। अगर इससे अधिक रहेंगे, 4, 5, 6 रहेंगे तो नहीं त्यागेंगे। ठीक है, तो तब तो सिंपल सी डिफिनेशन है धातु किसे कहते हैं। तो धातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक बनाए, उसे धातु कहते हैं। जैसे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये नहीं रहेगा, बस सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये आप ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा। ऐसे एग्जाम में आपका नंबर भी बढ़ सकता है ऐसे दिखाने से। सोडियम दिखाइए, 1 त्यागेगा तो 1 प्लस, मैग्नीशियम में 2 त्यागेगा तो 2 प्लस, एल्युमिनियम में 3 त्यागेगा तो एल्युमिनियम में यहाँ पे 3 त्यागेगा तो यहाँ पे Al प्लस 3, और यहाँ पे 3 लिखना है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो पहले काम करेंगे, आप इसका डिफिनेशन लिख लेंगे, और इसमें 1, 2, 3 या कोई भी आपको मन करे 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल जो आपको लिखना चाह रहे हो वो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब अगला देखिए धातु के गुण। अब देखिए धातु के गुण क्या क्या होते हैं। अब इसके गुण की बात कर लेते हैं। तो
तो धातु गुण में क्या होता है, पहला पॉइंट होता है धातु में या सिर्फ धातु प्रायः ठोस होते हैं। धातु क्या होते हैं, प्रायः ठोस होते हैं। तो धातु कैसे होते हैं, धातु जो होते हैं प्रायः ठोस होते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं धातु कैसे होते हैं, धातु ठोस होते हैं। तो देखिए आप जैसे देखें ये आपका यहाँ क्वेश्चन है ऐसा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे मान लीजिए आप लोहा ले लीजिए। जब आप लोहा लेते हो, देखिए ध्यान समझिएगा, धातु जो होता है ठोस होता है। जैसे कोई भी धातु जो होगा वो क्या ठोस होगा, जैसे आपका लोहा हो गया या फिर आपका क्या होता है ठोस होता है कि नहीं, एल्युमिनियम हो गया, कैसा होता है ठोस होता है। तो धातु कैसे होते हैं, धातु जो होते हैं ठोस होते हैं। ऐसा नहीं हो धातु द्रव होता है, धातु द्रव नहीं होता है। धातु कैसे होते हैं, धातु जो होते हैं वो ठोस होते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, पहला जो गुण होगा धातु क्या होते हैं, धातु पहला गुण होगा धातु ठोस होते हैं। ठीक क्लियर है। जैसे लोहा हो गया वो भी ठोस होगा, एल्युमिनियम हो गया ठोस होगा। तो सभी धातुओं क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया धातु प्रायः ठोस होते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे धातु होते हैं जो द्रव में भी होते हैं। तो हाँ, तो दोस्तों एक ऐसा है धातु जो क्या होता है द्रव रूप में पाया जाता है। तो वो कौन सा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, तो एक धातु को छोड़कर, कौन सा धातु है, पारा। पारा को छोड़कर, ठीक है। मतलब सभी धातु जो होते हैं ठोस होते हैं, लेकिन पारा कैसा होता है, पारा जो होता है, पारा जो द्रव रूप में होता है। पारा कैसा होता है, पारा द्रव होता है, बाकी सभी धातु ठोस होते हैं सिर्फ पारा को छोड़कर। नेक्स्ट आपका गुण में आता है धातु या धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष प्रकार की चमक, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है। धातुओं में क्या होती है, धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। तो सभी धातु में अपनी क्या होती है, चमक होती है, उसकी क्वालिटी होती है, उसके रंग होता है, उसका रूप होता है। तो सभी धातु में एक विशेष प्रकार की उसकी चमक होती है, उसका क्वालिटी होता है, उसकी पहचान होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं धातुओं में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे आप लोहा लेते हो, लोहा में क्या होता है, लोहा आपका ब्लैक दिखता है, काला लगता है, तो लोहा की काला उसकी पहचान है। एल्युमिनियम आपका व्हाइट लगता है तो उसकी दूसरी पहचान है। गोल्ड होता है आपका गोल्डन लगता है, सोना जो है उसके अलग रंग होता है। तो मतलब सभी का एक अपना अपना क्या होती है, चमक होती है। जैसे हम कहते हैं ये लोहा है, ये पीतल है, ये तांबा है, ये गोल्ड है, कैसे कहते हैं। तो सभी के क्या होती है, सभी का एक चमक होता है, चमक होता है। तो इसका मतलब है कि धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है। विशेष का मतलब क्या होता है, विशेष का मतलब होता है खुद उसकी क्वालिटी है ना, अपनी उसकी पहचान है कि नहीं। अगर उसमें खुद की अगर अपनी पहचान है उसी बोलते हैं विशेष होता है, वो अपने आप में विशेष है। सभी में अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो ऐसे धातुओं में क्या होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। नेक्स्ट देखिए, धातु ऐसे देखिए धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में, धातुएं रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए डिफिनेशन में हम लोग पढ़े थे कि धातु क्या होते हैं, तो धातु वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाएंगे, धन आयन बनाएंगे। तो ये गुण भी हो सकता है, डिफिनेशन जो हो वो भी क्या है, गुण भी तो होगा उसका। तो डिफिनेशन जो रहेगा उसी में हम गुण में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा गुण क्या होता है, रासायनिक जो भी धातुएं होती है रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी और क्या बनाएंगी, धन आयन बनाती है। ये वाला गुण जाएगा। चौथा गुण क्या होगा, धातुओं की विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। धातु में क्या होती है,
देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों आप समझिए, धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है। तो सभी धातुओं में एक अपनी ध्वनि होती है विशेष प्रकार की। विशेष का मतलब होता है एक खुद की ध्वनि होती है उसकी। तो धातुओं में क्या होता है कि उसकी ध्वनि होती है। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, ध्वनि पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, पांचवा आपका। पांचवा वैसे भी कर सकते हैं कि धातु जो होते हैं ठोस होते हैं। ठीक है, धातु क्या होते हैं, चमक होती है, ये भी ठीक है। धातु क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, वो भी सही है। धातु में विशेष प्रकार की ध्वनि होती है, ये भी सही है। अगला क्या होगा, धातु का ऐसे कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका जो है यहाँ पे लिख देते हैं। चौथा यहाँ हो गया, यहाँ पांचवा लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। नहीं ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, इसको रब कर देते हैं। ऊपर लिख चौथा, यहाँ पांचवा यहाँ लिखते हैं। धातु जो होते हैं, धातुओं में ऐसे लिखिए, धातुएं में या धातुओं में लिखिएगा। धातुओं में तन्यता गुण पाया जाता है। धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में कैसा गुण पाया जाता है, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब समझिए आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि जो धातुएं होती हैं उसमें क्या गुण पाया जाता है, तन्यता। तन्यता मतलब क्या, तनना। क्या होता है, तनना। तो धातु में कौन सा गुण पाया जाएगा, तन्यता गुण पाया जाएगा, अर्थात तनने का गुण पाया जाएगा, अर्थात रंग बदलने का गुण पाया जाएगा, अर्थात उनका पहचान बनाने का गुण पाया जाएगा। इसका मतलब ये होगा, तन्यता का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज को, किसी भी धातु को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करके उसका रंग रूप क्या करें, बदल दे, तान दे उसको। आज मोटा बहुत राड लोहा है, जैसे हमारे जो आयरन है, आयरन आज लोहा जो होता है बहुत मोटा छड़ है, तो कल हम क्या कर सकते हैं, उसको गलाकर, उसको गर्म करके, उसको पिघला कर क्या करेंगे, एक पतला सा तार उसको बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में तन्यता गुण पाया जाएगा। तन्यता क्या पाया जाएगा, एक गुण पाया जाएगा, अर्थात क्योंकि धातु जो आज कुछ और है, कल गला के कुछ और बना दिया जाएगा, तो उसमें तन्यता गुण पाया जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट कहता है कि धातुओं में अगला पॉइंट है धातुओं में अघात वर्धनीयता। अघात वर्धनीयता, धातु में अघात वर्धनीयता। ठीक है, फिर इसके बाद ये लिख लीजिए, सही है। धातुओं में अघात वर्धनीयता और तन्य और गलनांक ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। धातुओं में अघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। कहने मतलब देखिए दोस्तों, धातु के कितने गुण हो गए, 1 2 3 4 5 6, अभी बहुत सारे हैं, मैं उसको क्लियर करता हूँ। तो पहला देखिए क्या होता है कि धातुओं में अघात वर्धनीयता। ठीक है, अघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है जब किसी धातु को आप पीटोगे, उस पे मारोगे, तो क्या होगा, धातु जो होता है टूटता नहीं है। ठीक है, जब धातु नहीं टूटेगा तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी होती है कि आप धातु पे चाहे जितना पीट दो, लोहा होता है, चाहे जितना उसको पीट दो, वो चिपटा हो जाएगा, उधर उधर पिसक जाएगा, फूल जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं में अघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है। जब कोई धातु होता है उसको हम पीटते हैं, ठीक है, पीट पीट के पतला चादर बना देते हैं और वो टूटता नहीं है, तो इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अघात वर्धनीयता। क्लियर है, चलिए तो पहला फिर से रिवीजन करते हैं, धातु क्या होता है। तो धातु क्या होता है, धातु एक वह पदार्थ है, धातु क्या है, धातु वह पदार्थ है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाए, उसे हम धातु कहते हैं। फिर जैसे में सोडियम हो गया, इससे पहले मैं लिखा था, जैसे में क्या हो जाएगा, सोडियम Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर मैग्नीशियम क्या करेगा, Mg और ये +2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिर एल्युमिनियम Al बनाएगा प्लस में और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो ये सब धातु के एग्जाम्पल हो गए। अब फिर आएंगे धातु गुण में। तो धातु गुण पहला क्या कहता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में अघात वर्धनीयता गुण पाया जाता है,
धातुएं प्रायः ठोस होते हैं। फिर धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं रासायनिक क्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है। ठीक है, इतना टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए हम पढ़ेंगे अधातु। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। अधातु क्या होता है? अधातु मतलब होता है वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इलेक्ट्रॉन क्या करे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और क्या बनाएंगे? ऋण आयन, उसे हम अधातु कहते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, उसे हम अधातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है, तो 2 और 6। ठीक है, तो आप ये क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐसे रहेगा और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा लीजिए और ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन 2 ऐसे। क्लियर हुआ? तो अब ये क्या करता है? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इसके बाहरी कोश में ऑक्सीजन 8 होता है, इसके बाहरी कोश में 2 और 6 होगा, तो इसके बाहरी कोश में कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितनी कमी है? 2 की कमी है ना, पूरे 8, टोटल पूरे 8 ये बनाता है, लेकिन इसके पास 6 है। तो अब क्या करेगा? 2 किसी से मांगेगा, तो अब 2 मांगेगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब 2 मांगा तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते नाइट्रोजन, सॉरी ये आपका नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है, तो ये कितना देगा? 2 और 5, 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा। अब यहाँ पे किसी कमी 3 इलेक्ट्रॉन से बनाएगा। अब यहाँ क्या बनाएगा? N-3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बैठो। चलिए देखिए, ये हमारे जैसे अधातु में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन हो जाएगा, और क्या होगा आपका? 8 और 10, 5, 15 ये हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। और क्या होगा? सल्फर हो जाएगा। सल्फर कितना होता है? 2, 8 और 2, 8, 6 हो जाएगा। फिर क्लोरीन में ये सूत्र होता है 2, 8 और 7। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या होंगे? अधातु एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं या इसको ऐसे दिखा सकते हैं। फास्फोरस को क्या ऐसे? कितनी कमी है? 5 पहले से है, 3 चाहिए इसको, यहाँ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। अभी क्या बनाएगा? अब ये 3 लिया तो -3। इसका देखिए सल्फर का देखिए 16 होता है, तो ऐसे यस हो जाएगा प्लस। कितनी कमी है? 6 है, 2 और चाहिए, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे। सल्फर क्या बनेगा? सल्फर 2 माइनस। फिर इसका फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन होता है क्वार्टर कमी है, क्लोरीन के 7 होता है। कितनी कमी है? 1 की। अब यहाँ पे 1 ग्राम कमी है, अब यहाँ बना लेगा क्लोरीन 1 माइनस ऐसे। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। ऑक्सीजन का दिखाया मैंने एग्जाम्पल, ये दिखाया, नाइट्रोजन का दिखाया, फास्फोरस का दिखाया, सल्फर का दिखाया, क्लोरीन का दिखाया। तो अब मैंने इसका ऐसे बना के दिखा दिया। तो आप इसको एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अब लोग आते हैं अधातु के गुण। अधातु के गुण देखिए, अधातु गुण क्या क्या होते हैं? तो इसमें तो पहला गुण क्या हो रहा है? पहला गुण आपका हो जाएगा धातु ऋण आयन बनाते हैं। तो पहला आपका टॉपिक है गुण में अधातुओं के गुण। अधातुओं गुण पहला पॉइंट आ जाएगा, धातु क्या बनाते हैं? धातु जो आपको होते हैं ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? अधातु क्या होते हैं? अधातु जो होते हैं ऋण आयन बनाते हैं। ठीक है, अधातु ऋण आयन बनाते हैं। सेकेंड गुण क्या होगा? सेकेंड गुण होगा अधातुएं ठोस
व गैस दोनों अवस्था में पाई जाती है। तो ठीक है, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड कहता है ठोस जो अधातु होता है ठोस व गैस दोनों अवस्था में पाया जाएगा। थर्ड गुण क्या कहता है, थर्ड कहता है अधातुओं का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। अधातुओं का गलनांक जो अधातु होता है तो अधातुओं का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है ठोस की अपेक्षा। तो जैसे आपका अधातु पढ़े थे हम लोग, धातु में क्या होता है गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है अधातु गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगला है आपका, इसमें चौथा जो आपका रहेगा, इसमें लिखिएगा कि अधातुओं का या फिर अधातुओं में ध्वनि कम पाई जाती है, या कम पाई जाती है, कम होती है, कम होती है। तो अधातुओं में जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, कम मात्रा में होती है, मतलब कम होती है बहुत। तो पहला है धातु जो होते हैं, जो अधातु होते हैं रिडक्शन बनाते हैं। अधातु जो होते हैं गैस और ठोस और गैस दोनों पाए जाते हैं। अधातु का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अधातु में ध्वनि की क्या होती है, कम पाई, ध्वनि मतलब उसमें कम पाई जाती है। और इसमें लिखिएगा पांचवा जो है अधातुओं का अधातुओं का कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो अधातुओं में क्या होता है, अधातुओं में जो होता है कि कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। ठीक है, तो अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। और तो फिर ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा इतना। तो पहला देखिए अधातु क्या होते हैं, रिडक्शन बनाते हैं। अधातु का ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो होते हैं ठोस और गैस दोनों पाए जाते हैं। अधातुओं का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। अधातुओं में ध्वनि कम। कहाँ जा रही है बात।